अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो सोच रहे हो, जो फ़ील कर रहे हो और जो डिसीजंस ले रहे हो, वो शायद आपके अपने नहीं हैं। 1 सेकंड के लिए रुकिए, अपने आस-पास देखिए। फ़ोन स्क्रीन, न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया रील्स, एड्स, लोगों की बातें। आपको लगता है आप इन सब पर कंट्रोल रखते हो, लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया में सबसे महंगी और पावरफुल चीज़ पैसा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग बन चुका है। और जो दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, वो पूरी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड कर देता है। इंसान का दिमाग एक पावरफुल मशीन है, लेकिन एक परफेक्ट मशीन नहीं। ये दिमाग हर डिसीजन लॉजिकली नहीं लेता, बल्कि ज्यादातर शॉर्टकट्स पर काम करता है। सोचने में एनर्जी लगती है और दिमाग हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। इसी वजह से हम हर चीज डीपली एनालाइज नहीं करते। हम इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। डर, खुशी, गुस्सा, लल्लच और एक्सेप्टेंस। जब इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, तब लॉजिक धीरे धीरे साइड हो जाता है और वही मोमेंट होता है जहां से दिमाग को इन्फ्लुएंस करना शुरू होता है। साइंस के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन अपने लगभग 99% डिसीजंस सबकॉन्शियस लेवल पर लेता है। मतलब आपको लगता है कि आप कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में डिसीजन पहले हो चुका होता है और बाद में आप उसके लिए रीजन ढूंढते हो। इस प्रोसेस में एक केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डोपामीन। जब भी हमें प्लेजर मिलता है, अप्रिशिएशन मिलती है या कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये केमिकल हमें अच्छा फील कराता है और दिमाग उस फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता है। सोशल मीडिया इसी डोपामीन सिस्टम पर काम करता है। लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रोलिंग, ये सब दिमाग को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहते हैं। धीरे धीरे दिमाग इस रिवॉर्ड का आदत बना लेता है। आप फोन खोलते हो सिर्फ एक बार देखने के लिए, लेकिन कुछ ही मिनट्स में आप घंटों स्क्रॉल कर रहे होते हो। आप सोचते हो कि आप फोन यूज कर रहे हो, लेकिन असल में फोन आपके अटेंशन और बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। साइकोलॉजी में रेपिटेशन एक बहुत पावरफुल वेपन माना जाता है। जो बात बार बार सुनाई जाती है, दिमाग यूजे सच मान लेता है। चाहे वो सच हो या झूठ, दिमाग के लिए फेमिलियरिटी ट्रूथ बन जाती है। इसी वजह से एडवर्टाइजमेंट्स एक ही मैसेज को बार बार दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल्स एक ही हेडलाइन रिपीट करते हैं और स्लोगन्स दिमाग में चिपक जाते हैं। जब कोई बात बार बार सुनते हो, तो दिमाग उस पर सवाल करना बंद कर देता है और एक्सेप्ट कर लेता है। फियर दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे पुराना और इफेक्टिव तरीका रहा है। जब इंसान डरा होता है, उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड में लॉजिक कम और ओबीडियंस ज्यादा होती है। डरा हुआ दिमाग सवाल नहीं करता, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। हिस्ट्री में जब भी लोगों को कंट्रोल करना होता था, पहले उन्हें किसी चीज से डराया जाता था, दुश्मन से, फ्यूचर से या लॉस से। फियर के बदले जब सिक्योरिटी का प्रॉमिस दिया जाता है, तो लोग अपनी फ्रीडम तक देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अथॉरिटी का इल्यूजन भी दिमाग पर गहरा असर डालता है। यूनिफॉर्म, टाइटल, पोजीशन या पावर देखकर दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि सामने वाला सही होगा। इसी वजह से लोग कभी कभी गलत बात भी मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बात किसी पावरफुल या रिस्पेक्टेड सोर्स से आ रही होती है। साथ ही सोशल प्रेशर भी काम करता है। जब हम देखते हैं कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें लगता है वही सही रास्ता होगा। भीड़ का हिस्सा बनने की साइकोलॉजिकल नीड इंडिविजुअल सोच को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका दिमाग कंट्रोल हो रहा है। जब कंट्रोल ऑब्वियस होता है, तो हम रेजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब कंट्रोल इनविजिबल होता है, इमोशंस, हैबिट्स और रूटीन्स के थ्रू, तब हम उसे अपनी मर्जी समझने लगते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, बिना ये सोचे कि शायद ये बिहेवियर हमने खुद चूज ही नहीं किया। आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दिमाग कैसे कंट्रोल होता है, बल्कि ये है कि क्या हम अपने दिमाग को जगाना चाहते हैं या नहीं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। जब आप रुक कर सोचना शुरू करते हो, सवाल पूछते हो और हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना बंद कर देते हो, तब कंट्रोल कम होने लगता है। दिमाग को आजाद करना मुश्किल नहीं, बस उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो अपने दिमाग का मालिक बन जाता है, वही असली सेंस में दुनिया का मालिक बन पाता है।